ऑल राइट, आज हम डिस्कस करेंगे लिक्विडिटी रेशियोज के बारे में। तो नाम सुन के आपको थोड़ा बहुत कॉन्टेक्स्ट समझ में आ रहा होगा कि कंपनी का लिक्विडिटी कितना है, ये आपको समझने में मदद करेगा ये सब रेशियोज। तो सबसे पहले जानते हैं लिक्विडिटी का मीनिंग क्या है। लिक्विडिटी या फिर जो लिक्विड कैश है और जो नॉर्मल मनी है या फिर कैश है, वो दोनों सेपरेट थिंग्स है। देखिए, आपके पास पैसा हो सकता है लेकिन आपके पास लिक्विड पैसा हो, ये दोनों चीज़ें अलग है। किसी कंपनी के पास हो सकता है बहुत पैसा हो, बहुत बड़ा बैलेंस शीट हो, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करके रखा है, बहुत सारा इन्वेंट्री पड़ा हुआ है, तो बहुत सारा पैसा हो सकता है। लेकिन कंपनी के पास लिक्विड पैसा होना, ये दोनों डिफरेंट चीज़ है। लिक्विड पैसा का मीनिंग क्या है कि आपके बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, फिर आप अपने म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करके रखा है, जहाँ पर आप आज सेल करके कल आपको पैसा मिल जाएगा। लेकिन आपने अगर ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करके रख दिया जहाँ पर आपका लॉक इन पीरियड है कि आपने आज तो इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन मान लीजिए अगले 1-2 साल, 5 साल, 10 साल तक आप उसको पैसे को निकाल ही नहीं सकते, तो इसका मीनिंग आपके पास पैसा तो है लेकिन वो लिक्विड नहीं है। पूरा का पूरा लिक्विड का जो गेम है, लिक्विड पैसा कितना है उसको स्टडी करने के लिए लिक्विडिटी रेशियोज को बनाया गया है। अब इसको बनाए जाने का एक रीज़न है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई कंपनी का बहुत सारे लाइबिलिटीज़ हो सकता है, कोई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होगा, कोई शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ होगा। लॉन्ग टर्म के जितने भी लोन्स है वो कंपनी जैसे जैसे इनकम करेगा हर साल वो पे करता रहेगा। लेकिन जो शॉर्ट टर्म लोन्स है उनके लिए आपको पैसा रेडी रखना पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए कि आपका इनकम आना था लेकिन किसी वजह से रुक गया, इकोनॉमी में कुछ हो गया या फिर कुछ कुछ भी रीज़न से कुछ हो सकता है पैसा आना रुक गया, लेकिन आपको लोन तो फिर भी चुकाना है, पैसा तो आपको फिर भी देना है। तो उस चीज़ों के लिए लिक्विडिटी मेंटेन करना ज़रूरी होता है। तो जो भी शॉर्ट टर्म आपके लाइबिलिटीज़ है कि आपको लोन चुकाना है, आपको किसी को पैसा देना है, आपका कोई एक्सपेंस है, वो सब चीज़ों के लिए हम लोग को ये जो लिक्विडिटी रेशियो इसको ट्रैक करते हैं। ऑफ कोर्स एक और बात ये भी समझ सकते हो कि कंपनी के पास अगर लिक्विडिटी रेशियो थोड़ा बहुत ख़राब भी है, तो कंपनी के पास अगर लोन लेने का कैपेसिटी है, तो हो सकता है कंपनी के पास अगर अचानक से कोई शॉर्ट टर्म का लाइबिलिटी आ भी गया, तो हो सकता है लॉन्ग टर्म कंपनी लोन लेकर उसको चुका दे, तो वो बिल्कुल सेपरेट केस है, उसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे। हम बेसिकली ये डिस्कस करेंगे इस पूरे का पूरा केस में कि हम लोग अगर कंपनी के पास शॉर्ट टर्म में लिक्विडिटी चुकाने का हैसियत कितना है। इससे आपको ये भी पता लगेगा कि कंपनी के पास जितने भी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज है, वो सारे लोग अगर कंपनी के पास कल आ जाते हैं पैसा मांगने, तो कंपनी दे पाएगी या फिर नहीं। ऐसा तो नहीं होगा कि कंपनी को अपने लॉन्ग टर्म एसेट बेचना पड़े, कंपनी को बैंकरप्ट होना पड़े। तो ऐसे सीन्स नहीं आएगा, तो इसको देखने के लिए आपको लिक्विडिटी रेशियो मदद करता है। तो एज ए इन्वेस्टर आप लोगों को ये एक अर्ली वार्निंग साइन की तरह आप ट्रीट कर सकते हो कि कहीं पर अगर खराब दिख रहा है कंपनी का लिक्विडिटी का सिचुएशन, तो आप इसे एक अर्ली वार्निंग की तरह सिस्टम भी ले सकते हो। नेक्स्ट, जो क्रेडिटर्स है या फिर जो सप्लायर्स है जो कि आपको रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं कंपनी को, वो लोग अगर बैलेंस शीट देख के ये पता लगा सकते हैं कि कंपनी का अगर लिक्विडिटी सिचुएशन अच्छा है, तो हम अगर आज माल उधार पे भी बेच दे तो कल को हमको पैसा इजीली मिल जाएगा। दूसरा, जो मैनेजमेंट है उनके लिए भी सोचो कि अब उन लोगों को एक कैश फ्लो मैनेजमेंट का ईजी ट्रिक मिल जाता है कि अगर ये रेशियो बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है, इसका मतलब हमारा कैश फ्लो मैनेजमेंट ठीक नहीं है, तो हम लोग को ठीक करना पड़ेगा। और डिसएडवांटेज पे आप देखो तो आप लोग को ये पता लगेगा कि ये बहुत ही पास्ट डेटा पे बेस्ड है, तो आप लोग को फ्यूचर का प्रोजेक्शन ये करेगा नहीं। नेक्स्ट, इंडस्ट्री वाइज चीज़ें चेंज होता है, तो आप हर एक इंडस्ट्री का बेस केस या फिर जो गुड केस है वो अलग अलग रखना पड़ेगा आपको। अभी हम लोग जाते हैं मेन जो लिक्विडिटी रेशियो आप लोग को देखने को मिलता है उन पे हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो मेन रेशियोज में आप लोग को दो रेशियो में देखने को मिलेगा। पहला आपको करंट रेशियो देखने को मिलेगा, दूसरा आपको क्विक रेशियो देखने को मिलेगा। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं करंट रेशियो के बारे में। तो ये पूरा का पूरा सिंपल सा रेशियो, जैसे कि मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि कंपनी के पास शॉर्ट टर्म लोन्स वगैरह या फिर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी कितना है और कंपनी को शॉर्ट टर्म में एसेट्स कितना है। तो कंपनी को एक साल में शॉर्ट टर्म में जितना भी पैसा मिलने वाला है और कंपनी को जितना भी पैसा चुकाना है, उन दोनों को डिवाइड कर दो, आपका काम हो जाएगा। जैसे कि आपको इस इमेज में दिख रहा होगा, आप पूरा का पूरा अच्छे से इस इमेज को देखो। आप लोग क्या करना है बेसिकली, जैसे कि मैंने कहा कि आपको करंट एसेट को करंट लाइबिलिटी से डिवाइड करना है। अब करंट एसेट में आप लोग को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल सकता है, जैसे कि आपको कैश देखने को मिल सकता है, अकाउंट रिसीवेबल देखने को मिल सकता है, इन्वेंट्री मिल सकता है, प्रीपेड कुछ आपका एक्सपेंसेस हो सकता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकते हैं। और जो आपको लाइबिलिटीज़ है उनमें आपको अकाउंट पेएबल्स मिल सकता है, आपको शॉर्ट टर्म डेट मिल सकता है, आपको कुछ और एक्सपेंसेस मिल सकता है, ऐसी चीज़ें आपको मिलेगा। इससे हम ये समझ सकते हैं कि कंपनी का अगर ये रेशियो 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब आप ये समझ सकते हो कि कंपनी का जितना भी शॉर्ट टर्म एसेट्स है उनको बेच के या फिर उनसे वो लिक्विडेट करके अपना जितना भी शॉर्ट टर्म लोन है वो चुका सकते हैं। क्योंकि आप ऐसा समझ लो कि कंपनी को नॉर्मली सिचुएशन में तो सब कुछ सही रहेगा, लेकिन अगर कल को मान लीजिए इकोनॉमी में कुछ इशू आ गया या फिर कंपनी के जितने भी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज है, कंपनी ने सप्लायर से माल तो ले लिया लेकिन पैसा नहीं दिया, तो ऐसे में कल को अगर सप्लायर डायरेक्टली अगर कंपनी के पास आके पैसा मांगने लग जाए कि हमें पैसे की जरूरत है, आप हमें पैसा दे दो, तो ऐसे में कंपनी क्या कर सकती है कि कंपनी जितने भी एसेट्स है, मतलब कंपनी के एसेट्स में बहुत सारे एसेट्स हो सकता है, जैसे कैश हो सकता है, अकाउंट रिसीवेबल्स हो सकता है, तो इनसे मैनेज करके वो अपने पैसा चुका सकते हैं। कैश होगा तो डायरेक्टली कंपनी कैश से पैसा पे कर देगा। अगर कंपनी के पास कैश नहीं है तो अकाउंट रिसीवेबल्स हो सकता है कि कंपनी अपने अपने कस्टमर्स के पास जा सकते हैं कि बोल सकते हैं कि हमें पैसा चाहिए, आप हमें हमारा पैसा लौटा दो ताकि हम हमारे सप्लायर्स को पैसा लौटा सके। सेम तरीके से इन्वेंट्री लिक्विडेट करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसको भी लिक्विडेट करके अगर सिचुएशन बहुत ही टाइट है तो इसको भी लिक्विडेट करके अपने पैसे चुकाया जा सकता है। अब नॉर्मल कन्वेंशन की मैं बात करूँ तो आपको देखने को मिलेगा कि जो करंट रेशियो है ये आपको 2 या उससे ज़्यादा मिलेगा तो अच्छा माना जाएगा।
अब नॉर्मली आप अगर कुछ हेवी इंडस्ट्री में काम नहीं कर रहे हो कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है, तो फिर आप इसको 3 भी मान सकते हो। ये 3 के ऊपर है तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि मोस्टली हम लोग करंट रेशियो का यूज़ नहीं करते। मोस्टली मैं अपना पर्सनल बात करूँ, मैं क्विक रेशियो को बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। करंट रेशियो को मैं उतना नहीं देखता हूँ। और इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। इसका रीज़न है इन्वेंट्री। आपने देखा होगा कि करंट एसेट में हम लोगों ने इन्वेंट्री को इंक्लूड रखा है। और जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि कैश आपका नॉर्मली बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है, म्यूचुअल फंड में पड़ा हुआ, आप कल बेचोगे, आपका परसों पैसा मिल जाएगा। अकाउंट रिसीवेबल भी हो सकता है आपको पैसा मिल जाए कि आप अपने कस्टमर्स के पास जाओ, बोलोगे कि हमको पैसे की जरूरत है, हो सकता है आपको कुछ दिन में पैसा दे भी दे। लेकिन जो इन्वेंट्री है ये बेचना बहुत ही मुश्किल है। आप इन्वेंट्री में आपको बहुत तरीके का सामान हो सकता है। आपका रॉ मटेरियल हो सकता है, आपका फिनिश्ड गुड हो सकता है। अब अगर आपका फिनिश्ड गुड पड़ा हुआ है तो आप उसे डायरेक्टली बेचने जाओगे तो आपका ऑलरेडी सेल नहीं हो रहा है। आप अगर उसको बहुत जल्दी जल्दी रिलीज करोगे तो आपको प्राइस गिराना पड़ेगा, तो आपको डिस्ट्रेस सेल करना पड़ेगा। और आप अगर रॉ मटेरियल पड़ा हो उसको आप कैसे ही बेचोगे, उसको आपको या तो बहुत ही कम दाम पे बेचना पड़ेगा, तो इससे आपको कुछ खास पैसे रिकवर होने नहीं वाला। तो जो इन्वेंट्री है बहुत ज़्यादा कम लिक्विड होता है। और सिर्फ इन्वेंट्री भी नहीं, ऐसे भी 2-4 चीज़ें होता है, जैसे कि आपका प्रीपेड एक्सपेंस है। अब प्रीपेड एक्सपेंस, आप एक बात सोचो कि आपने अगर किसी चीज़ के लिए पे कर दिया, आपको वापस पैसा मिलेगा, आप अगर उसको मांगने जाओगे बहुत ही लेस चांसेस है। जैसे कि आप मान लो कि आपने एक बार महीने के पहले आपने अगर रिचार्ज कर लिया एक बार, तो ऐसे में आपके आपने आईएसपी को फ़ोन करके बोलो कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, आप मुझे, मैंने जितना भी यूज़ किया उसको छोड़ के बाकी हमें मुझे पैसा वापस कर दो। आपको क्या लगता है, आपको देगा? बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे में जो ऐसे कुछ चीज़ें होता है जो कि आपको रिकवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो क्विक रेशियो में क्या होता है कि हम लोग ऐसे चीज़ों को एक्सक्लूड कर देते हैं। और जो प्योर लिक्विड कैश है, मतलब जो प्योर लिक्विड चीज़ है जिससे हम लोग क्विकली पैसे से कन्वर्ट कर सकते हैं, उन चीज़ों को हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंक्लूड करते हैं। और करंट लायबिलिटीज़ को छेड़ते नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा तो एक्चुअल में हमको पैसा पे करना है, तो उसको हम लोग हाथ नहीं लगाते। मेनली होता है हम लोग एडजस्ट करते हैं करंट एसेट में। अभी ये देखो, क्विक रेशियो का आपको डेफिनेशन वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर मिल रहा है, आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो। जैसे कि मैं बात कर रहा था कि क्विक रेशियो में आप जो प्योर लिक्विड एसेट है उसको ट्रीट करते हो, इन्वेंट्री या फिर दूसरे जो चीज़ें होता है जिसकी बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं होता, उसको हम लोग हटा देते हैं। तो एज ए इन्वेस्टर, एज ए रिटेल इन्वेस्टर, हम लोग को बहुत ज़्यादा क्विकली और इजीली चीज़ें पता लग जाता है कि कंपनी के एक्चुअली में इन्वेंट्री में बहुत ज़्यादा कैश तो फंसा नहीं हुआ है। अगर कंपनी ने बहुत ज़्यादा कैश इन्वेंट्री में फंसा रखा है, तो ऐसे में कंपनी का अगर कल को मान लीजिए कोई सप्लायर आ जाता है पैसा मांगने, तो हो सकता है कंपनी पैसे ना चुका पाए। तो फॉर्मूला आपका बस थोड़ा सा चेंज होता है। या पर आपको करंट एसेट नहीं लेना है, या पर आपको क्विक एसेट लेना है कि इन्वेंट्री और जो भी प्रीपेड एक्सपेंस जो आप रिकवर नहीं कर सकते, उन बहुत ही ईजिली उनको आप हटा दो। तो जो भी बचेगा वो आपको क्विक एसेट बचेगा। तो आपको क्विक एसेट लेना है और उसको डिवाइड कर देना पूरा का पूरा करंट लायबिलिटी से। तो ऐसे में आपको जो भी रेशियो मिलेगा, आपका क्विक रेशियो या फिर जो एसिड टेस्ट रेशियो बोलते हैं, ये आपको मिल जाएगा। अब इसका एक कन्वेंशन ये है या फिर स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ये है कि 1 या फिर 1 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर 1 है, इसका मतलब ये है कि कंपनी अपना पूरा का पूरा लिक्विड एसेट बेच के जितना भी शॉर्ट टर्म लोन से अगर कंपनी को कल को चुकाना पड़ गया अचानक से, तो पूरा का पूरा चुका सकते हैं, कंपनी को 1% भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि क्विक रेशियो और करंट रेशियो में आपको पूरा का पूरा डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि इनको हम यूज़ क्यों करते हैं, ये समझ में आ गया होगा। तो अभी मैं आपको पूरा का पूरा एक बार समरी देता हूँ। समरी में ये है कि हम लोग बेसिकली लिक्विड रेशियो क्या है, कि लिक्विड रेशियो में हम कंपनी का लिक्विडिटी जानने की कोशिश करते हैं कि कंपनी के पास एक्चुअली में लिक्विड कैश कितना है या फिर लिक्विड एसेट्स कितना है। अब लिक्विड एसेट हम लोग को इसलिए ट्रैक करना पड़ता है क्योंकि कंपनी के पास कुछ शॉर्ट टर्म में लाइबिलिटीज होता है कि कंपनी को अपने सप्लायर्स को पैसा चुकाना होता है। शॉर्ट टर्म में कुछ लोन्स हो सकता है, उनको चुकाना पड़ सकता है। शॉर्ट टर्म में इंटरेस्ट हो सकता है, उनको चुकाना पड़ सकता है। तो उनको देने के लिए हम लोग को क्विक लिक्विड पैसा चाहिए। अब लिक्विड पैसा मतलब आपका कैश हो सकता है, आपका म्यूचुअल फंड्स हो सकता है, ऐसे जो भी पैसा है जो कि आपको क्विकली मिल सकता है। आप लोग को एक हफ्ते में या फिर 2-3 दिन में आप उसको पैसे में कन्वर्ट कर सको, ऐसे पैसे को हम लोग लिक्विड पैसा बोलते हैं। अब लिक्विड रेशियो में आप लोग को 2 तरीके के रेशियो मिलेगा। पहला आपको करंट रेशियो मिलेगा, दूसरा आपको क्विक रेशियो मिलेगा। अब करंट रेशियो में क्या करते हैं हम लोग, पूरा का पूरा करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज लेते हैं, उनको डिवाइड करते हैं, जो भी रेशियो मिलता है उनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और करंट रेशियो का आपको मोस्टली 2 या फिर 3 उससे ज़्यादा आपको मिलता है तो अच्छा माना जाता है। लेकिन मोस्टली केस में आप एज ए रिटेल इन्वेस्टर आप क्विक रेशियो को यूज़ करेंगे। तो क्विक रेशियो में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसे और रिफाइन करने की कोशिश करते हैं करंट रेशियो से। अब करंट रेशियो में क्या होता है कि हम लोग पूरा का पूरा जो भी करंट एसेट है उसको ले लेते हैं। लेकिन इसमें क्या दिक्कत आता है कि इन्वेंट्री और ऐसे कुछ एक्सपेंसेस होता है जो कि हमने पे तो कर दिया, लेकिन इसको हम लोग वापस पैसे में कन्वर्ट करना, बहुत ही जल्दी कन्वर्ट करना बहुत ही दिक्कत का हो जाता है। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, उसको एक्सक्लूड कर देते हैं और पूरा का पूरा जो लिक्विड एसेट है, प्योर लिक्विड एसेट है, उसको ही लेते हैं और पूरा का पूरा जो करंट लायबिलिटीज है उसे डिवाइड करते हैं। और ये रेशियो में ऐसा बेस मान सकते हो कि 1 या फिर उससे ज़्यादा है तो अच्छा माना जाता है। हाँ, लेकिन इसमें आपको एक चीज़ नहीं भूलना है कि मोस्टली कंपनीज़ में आपको देखने को मिलेगा कि हो सकता है आपको क्विक रेशियो या फिर करंट रेशियो थोड़ा बहुत कंफर्टेबल रेंज पे ना दिखने को मिले। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपको उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करोगे। जैसे कि मैंने हर बार कहा कि कभी भी आपको एक रेशियो को डिपेंड करके इन्वेस्ट नहीं करना है। बहुत से दूसरे रेशियो भी देखना पड़ता है। कंपनी का बैलेंस शीट का ओवरऑल सिचुएशन देखना पड़ता है। ये सब चीज़ आपको कंसिडर करना पड़ता है। जैसे कि मैंने कहा कि कंपनी का अगर लिक्विड रेशियो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन अगर बैलेंस शीट बहुत ज़्यादा अच्छा है, कंपनी का कैश फ्लो बहुत ज़्यादा अच्छा है, कंपनी को बहुत ज़्यादा पैसा आता रहता है
तो कंपनी का बैलेंस शीट का सिचुएशन भी अच्छा है तो कंपनी शॉर्ट टर्म में लोन लेके भी चुका सकती है। तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशन भी आपको फैक्टर इन करना पड़ता है। कंपनी कौन से इंडस्ट्री में है ये सब चीज़ें भी मैटर करता है। कंपनी अगर बहुत ज़्यादा हेवी मशीनरी या फिर जहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, ऐसे ऐसे इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, तो भी आपको ये सब रेशियो को उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। और इन रेशियोज़ को आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के यूज़ करना है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि इन रेशियोज़ में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये पूरा का पूरा पास्ट डेटा पे बेस्ड है। तो आपको जो कंपनी का पास्ट सिचुएशन है उसी के बेसिस पे आपको करंट डेटा मिलेगा, फ्यूचर के बेसिस पे नहीं मिलेगा। बेसिकली इससे आपको मैनेजमेंट का थिंकिंग या फिर जो कैश मैनेजमेंट का ट्रिक है ये आपको पता लगेगा कि मैनेजमेंट एक्चुअली में कैश को मैनेज करने में कितना सक्षम है, ये आपको पता लगेगा। कंपनी के जो मैनेजमेंट है वो कैश को कैसे डील करते हैं, ये सब चीज़ आपको पता लगेगा। कंपनी ओवरनाइट बैंकरप्ट तो नहीं हो जाएगी, ये सब चीज़ आपको देखने में मदद करेगा। और ये सब चीज़ आपको देखना पड़ता है मोस्टली स्ट्रेस टाइम के लिए, जैसे कि कंपनी इकोनॉमी में कोई अचानक से कोई डाउन टाइम आ गया, कोविड टाइम सिचुएशन आ गई या फिर बहुत ही बुरा सिचुएशन हो गया उस टाइम के लिए। क्योंकि नॉर्मल टाइम का आपको भी पता है, नॉर्मल लोगों को भी पता है कि कोई अचानक से ऐसा कोई पैसा मांगने नहीं आएगा और कंपनी बैंकरप्ट नहीं हो जाएगा। दिक्कत का सामना तब करना पड़ता है जब इकोनॉमी में पैसा ना हो और आपका सब कुछ बुरा चल रहा हो। ऐसे में आपके पास अगर कोई लोग पैसा मांगने आएंगे तो आप ना कहीं से पैसा उठा पाओगे ना कुछ कर पाओगे। ऐसे में आप पैसा नहीं दे पाओगे तो अचानक से आपका पूरा का पूरा आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। या तो आपका कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगा या तो आपका बहुत ज़्यादा हार्ड एसेट सेल करके आपको पैसा चुकाना पड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा वीडियो इतना ही था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।